इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की कविता सुने, उसका आनंद लें। आज जिस धारा में हम लोग बह रहे हैं उसमें बड़ी मौजू महत्वपूर्ण है सारे शब्द, उसको देखें सुने। बदल दिया पूरा जीवन जिसने, बदल दिया पूरा जीवन जिसने, उस एहसास का कोई चेहरा नहीं था, उस एहसास का कोई चेहरा नहीं था। जज्बातों के जंगल में अपनी धुन में उड़ते चमकते मन के जुगनुओं पे कोई पहरा नहीं था। पीर रेत सी बिछी थी सफर में, पीर रेत सी बिछी थी सफर में, लेकिन आंखों में लहराता रहा समंदर। किसी भी पल वहां कोई सहरा नहीं था। सूरज सा कोई मेहमान घर से गुजरा, सूरज सा कोई मेहमान घर से गुजरा, रोशनी की चादर आंगन में छोड़कर, मगर वो कभी वहां ठहरा नहीं था। उससे मिलने से पहले भी, उससे मिलने से पहले भी रोशनी में डूबा ये जीवन गहरा था। उससे मिलने से पहले भी रोशनी में डूबा ये जीवन गहरा था बहुत, मगर कभी इतना गहरा नहीं था। बदल दिया पूरा जीवन जिसने, उस एहसास का कोई चेहरा नहीं था। सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरी। जीवन को बदलने वाली चीजें सीधी साफ समझ में आने वाली नहीं होती, उनका कोई चेहरा नहीं होता उन एहसासों का। हम कहें कि ये प्रेम है, हम कहें कि ये है, हम कहें कि ये वो है, कोई चेहरा नहीं। जब हम नाम देते हैं किसी एहसास को तो हम उस एहसास को भी एक चेहरा दे देते हैं, नहीं होता। जीवन को बदलने वाला एहसास ऐसे अनाम अरूप ढंग से आता है, इतनी समग्रता के साथ आता है कि उसे पकड़ना ही संभव नहीं रहता। और हमारे जो भावनाएं हैं उनमें तमाम जुगनू उड़ रहे हैं, चमक रहे हैं, उन पे कोई पहरा नहीं होता, पहरा रखना भी नहीं है। जिसने अपने जज्बातों के जंगल में, अपनी भावनाओं के विस्तार में जो भी टिमटिमाते हुए जुगनू होते हैं, उसकी भावनाओं, विचारों, अंतर्दृष्टियों के, तरह तरह की अभिव्यक्तियों के, उन जुगनुओं पर भी हम कितना पहरा बिठा देते हैं। ऐसे नहीं चमको, वैसे नहीं चमको, थोड़ा कम चमको, थोड़ा ज़्यादा चमको, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, नहीं, उड़ने दो उनको अपने ढंग से, दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, जहां तहां, जैसे तैसे, ऐसे वैसे, कैसे कैसे, हमको नहीं पता। वो अपना रास्ता बनाएंगे, वो अपनी रोशनी की लकीर खुद लेकर जाएंगे। तो अपनी भावनाओं में, अपने भावनाओं के जंगल में थोड़ा स्वतंत्र रहें, स्वच्छंद रहें। स्वच्छंदता यहाँ पर ऐसी नहीं कि किसी की भावनाओं में हस्तक्षेप करती है। हमारी अपनी भावनाओं के जुगनू, उनमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। फिर ये बात कि पीर रेत सी बिछी थी सफर में, लेकिन आंखों में लहराता रहा समंदर, किसी भी पल वहां कोई सहरा नहीं था। जब हम इस जीवन की यात्रा पे चलते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पीर, कोई पीड़ा नहीं आती। पीड़ा आती है, रेत से जमीन के नीचे बिछी रह जाती है। पीड़ा आंखों में आए तो परेशानी है, लेकिन पीड़ा जीवन के पथ पर ना आए ऐसा तो संभव नहीं। वो आती है, लेकिन अपनी आंखों में जो समंदर रखता है उसके लिए वो पीड़ा की रेत भी
एक बिछौना बन जाती है जिस पर न जाने कितने करामाती चीजें होती हैं। सागर की तलहटी में भी तो वही रेत बिछी है, लेकिन उसमें क्या खजाने छुपे हैं। तो जिन आंखों में भी समंदर यानी कि असीमता, विस्तार कभी कम नहीं होता, पीड़ा से जो आंखें बोझिल नहीं होती, धूमिल नहीं होती, उन आंखों में अस्तित्व के खजाने अपना काम करते हैं। एक रेगिस्तान जीवन में नहीं चाहिए, वो होता भी नहीं। जो जागता है व्यक्ति वो देखता है कि कोई रेगिस्तान नहीं है, बस रेत उतनी ही पीड़ा की काफ़ी है जो हमारे जीवन के पथ पर आ जाती है, और पथ पर तो वो आती ही जाती रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूरज सा कोई मेहमान घर से गुजरा, रोशनी की चादर आंगन में छोड़कर, मगर वो कभी वहां ठहरा नहीं था, ठहरता नहीं। बोध का सूरज जब हमारे भीतर आता है तो हमारे आंगन से गुजर जाता है और पीछे रोशनी की चादर छोड़कर चला जाता है। उसको रुकने की जरूरत नहीं, रोशनी की चादर काफी है। फिर पूरा घर रोशन हुआ रहता है, घर का जर्रा जर्रा रोशनी में नहाया रहता है। बोध का, चेतना का सूरज उगता है और अपने सफर पर निकल जाता है। ये जीवन का क्रम है, जीवन की लय है। ठहरने के लिए नहीं होता, क्योंकि बोध भी निरंतर विकासमान है। उससे मिलने से पहले भी रोशनी में डूबा ये जीवन गहरा था बहुत, मगर कभी इतना गहरा नहीं था। जीवन में गहराइयां आती रहती हैं। एक व्यक्ति जब अपनी साधना में आगे बढ़ता है तो जीवन में अनेक गहराइयां महसूस करता है। ऐसा नहीं होता कि उथला है और अचानक कोई गहरी बात उसके जीवन में आ जाएगी। गहरे लोगों के जीवन में ही गहरी बातें आती हैं, हमेशा ध्यान रखिए। उथलेपन में अभी उथली बातें। तो अगर बोध का सूरज हमारे आंगन से गुजरेगा तो यकीन मानो कि हमारे भीतर भी बोध के न जाने कितने चिराग जल चुके होंगे। सूरज नहीं आएगा, जैसे धन को आकर्षित करता है। आप भिखारी का कटोरा पकड़ के खड़े होंगे तो उसमें भी कोई 2-4 पैसे ही डाल के जाएगा। आपके पास प्रचुर धन हो तो उसमें और धन खींच के चला आएगा। तो ऐसे ही जब कोई अपने अंतरतम में चिरागों का एक सिलसिला पैदा कर देता है तो बोध का, चेतना का सूरज भी उसके आंगन में उतर आता है। फिर वो अपनी रोशनी की चादर उपहार स्वरूप छोड़कर आगे चला जाता है। हाँ, गहराई तो थी बहुत, लेकिन फिर जब वो सूरज उगाता है तो वो गहराई फिर अतुलनीय होती है। गहरा था जीवन, उथला नहीं था। बहुत सी बातें समझ में आ रही थी, बहुत जीवन में आनंद था, लेकिन कभी इतना गहरा नहीं था। तो ये गहराई फिर अतुलनीय हो जाती है। ये जीवन का सिलसिला है, ये जीवन का ढंग है। सूरज को आमंत्रित करना है अपने आंगन में तो अपने अंतरतम में चिराग जलाइए। सूरज को आमंत्रित करना है तो अपने जज्बातों के जंगल के जुगनुओं पर कोई पहरा मत बिठाइए, उनको उन्मुक्त उड़ने दीजिए। और फिर एक दिन रोशनी की चादर ओढ़कर आप भी निकलेंगे। तब सफर कितना गहरा होगा, कितना सुंदर होगा, इसकी हम केवल परिकल्पना कर सकते हैं।